हाथ में वो भीख वाला कटोरा है ही, खाने पीने की किल्लत है, आटे के पैकेट पर जान लेने को आमादा। इन सब के बीच ही मेरे साथ में विनोद शुक्ला भी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। आपका मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तो द्विपक्षीय ही होगी, आतंकियों को सौंपे जाने पर होगी, पीओके की वापसी पर होगी। पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस पर जो बातचीत होगी द्विपक्षीय रूप से, जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी कि कब वो उसको खाली करेगा अपना अवैध तरीके से, उस पर जो कब्जा है उसको। और जहाँ तक सिंधु घाटी, सिंधु जल संधि का, इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से अपना जो गतिविधि है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, उसको जब तक नहीं ख़त्म करेगा, तब तक ये संधि जो है अबेंस में यानी कि स्थगित रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य में, और उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार साथ में नहीं चल सकता है, और पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। ये सब वही बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने रात 8 बजे जब देश को संबोधित किया था तो बड़ी बातें कही थी। खून पानी साथ नहीं बह सकता, पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर भी होगी, पीओके पर भी होगी, और उस वक्त बड़ा इसका मायने और मतलब निकाले गए थे। लेकिन विनोद शुक्ला जी, पीएम मोदी ने बोला, रक्षा मंत्री ने बोला, और अब हमने जायसवाल जी को भी सुन लिया। इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या अब अगले स्टेप की बारी है जो पाकिस्तान पर और गहरी चोट करे? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारत अपने जो रुख है उस पर लगातार कायम है और उसको रादर थोड़ा सा टाइटन करता जा रहा है विथ एवरी पासिंग डे। जो भी बात थी, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी के बैन्स की बात हो, या आतंकवाद पर हमले की बात हो, या ऑपरेशन जो सिंदूर है इसको हॉल्ट पर, पॉज पर रखने की बात हो, और ये सारी चीजें, उसके अलावा जब ग्लोबल एक ग्लोबल मन तैयार करने के लिए कि भाई पाकिस्तान इस तरह का कर रहा है भारत के साथ, तो ये सारा एक साथ लगातार कलेक्टिवली किया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से अलग थलग पड़ा है। अगर आप डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत ने जो टेरर बेसेस थे उन पर हमला किया, वो प्लस जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के, ये तीनों मिलाकर के पाकिस्तान के लिए बहुत खराब स्थिति है। तो पाकिस्तान को अपने उस पर, हालांकि इसकी गुंजाइश जीरो है कि पाकिस्तान के व्यवहार में, पाकिस्तान के आचार व्यवहार में कोई परिवर्तन होने वाला है, लेकिन भारत न केवल अपना जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो, इकोनॉमिक ऑफेंसिव, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ये सब तैयार करके रखेगा और पाकिस्तान को के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इन सब को से दूरी बनाए, आतंकवाद से, जिसकी संभावना जीरो है। ये बेसिकली बार बार भारत आउटलाइन कर रहा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हो, चाहे होम मिनिस्टर कह रहे हैं। होम मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं फिर जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में। तो ये सारी चीज उसी बात का सबूत है, उसी पॉलिसी को, उसी आइडिया को, उन्हीं बातों को कि हम अपनी जो बातें कह रहे थे उन बातों पर कायम है। और अब पहले जैसा होता था कि हमने एक डिसीजन लिया फिर उस पर स्टेप बैक कर गए, वो अब नहीं हो रहा है। भारत ने जो एक कह दिया कर दिया। और उसका सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, आप ये समझ लीजिए कि ये जो सिंधु वाटर समझौता है, अभी की स्थिति तो छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान बुरी स्थिति में है कि उनके पास खाने के लिए सामान नहीं है और बहुत सारी चीजें, इसका परिणाम आगे वाले समय में होगा। इनकी फसलें खराब हो रही है, इनके पास ऐसे ही खाने की समस्या है, फसलें खराब होंगी, पानी पीने के लिए नहीं होगा, तो और कितनी खराब इनकी दुर्दशा होने वाली है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। कूटनीतिक फैसलों का भी असर हुआ,
वैश्विक तौर पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया, बेइज्जत हो रहा है, आतंक को लेकर बेपर्दा हो गया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, सिर्फ 87 घंटों के अंदर अंदर सिर्फ हथियारों का नुकसान अगर ऐड करें तो 7,900 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है पाकिस्तान को। और विनोद जी, अगर ये सिर्फ हथियारों के तौर पर चपत है और कूटनीतिक फैसलों का जो असर है या जो उनकी खेती पर असर हो रहा है या जो वैश्विक तौर पर जिस नजर से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, ये तो फिर कहीं ज्यादा बैठेगा ना। ये सवाल मुझसे है? विनोद शुक्ला रचना जी जी, से। दोनों विनोद हैं। विनोद शुक्ला जी, जी। सॉरी, शुक्ला जी। जी क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि रिपोर्ट में पढ़ रही थी, सिर्फ 87 घंटे के जी। अंदर अंदर 7,900 करोड़ की चपत लगी है पाकिस्तान को। बाकी जो जी। भारत के जरिए फैसले लिए गए हैं उन्हें अगर ऐड ऑन करेंगे तो कहीं ज्यादा पहुंचेगी ये संख्या। देखिए, जो पाकिस्तान का मिलिट्री स्ट्रेंथ था उसका 20% के आसपास डिस्ट्रॉय हुआ था। मतलब जितनी भी पाकिस्तान ने कोशिश की भारत के बहुत सारे ठिकानों पर वो करने की, और सारे बेकार गए। तो वो 20% तो अगर आप इस स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो 20% ऑफ द कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की वो डिस्ट्रॉय। और ऐसा देश जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीटिंग हालत में है, मतलब उनसे बेहतर इकोनॉमी हमारे एक बड़े इंडस्ट्रीज की है, मैं अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। किसी छोटे इंडस्ट्रीज की बात कीजिए तो उनसे बड़ी इकोनॉमी तो उस इंडस्ट्रीज की है भारत की। वो देश अगर इस तरह की बात करे और इस तरह के मिस एडवेंचर करेगा तो उसका क्या हाल होगा ये सबको मालूम है। लेकिन वो एक नशे में जीते हैं। वो 70 साल 72-75 साल से उनको भारत घृणा का एक इस तरह का नशा वो किया गया है कि वो बर्बाद होंगे। उनकी आपने स्टेट तो वही बात पॉलिसी कर दी जो सोशल मीडिया पर चल रही है। वो कह रहे हैं कि सस्ता नशा किया हुआ है लगता है पाकिस्तान वालों ने, जो हारने के बाद भी, चपत खाने के बाद भी फिर वहां जश्न भी मना, आसिम मुनीर का प्रमोशन भी हो गया। ब्रिगेडियर दत्ता, जो आज की सिचुएशन है वो तो पहले से ज्यादा अगर कंपैरिजन में करूं तो और ज्यादा क्रिटिकल हो गई ना, क्योंकि टीटीपी पीओके में भी घुस गई। बिल्कुल, आप ये देखिए पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, और आसिम मुनीर को ये मालूम है जब उन्होंने डिक्टेट किया शहबाज शरीफ को कि आप ये आदेश निकालें और मुझे फील्ड मार्शल बनाएं, क्योंकि अब उनके पास केवल 2 विकल्प थे शहबाज शरीफ के साथ। या तो वो उनको भी इमरान खान के बगल वाली कोठरी में पहुंचा दिया जाता या ये तख्ता पलट कर देते। तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि मेरी कुर्सी भी बची रहेगी। और देखिए, वो दिन दूर नहीं है जब शहबाज शरीफ को ये बिल्कुल पावर से बेदखल कर देंगे। या तो उनको अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तरह विदेश जाना पड़ेगा, या मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मतलब आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एम्बिशन है आसिम मुनीर का, वो ये चाह रहे हैं कि साहब जैसे जनरल मोहम्मद अयूब खान फील्ड मार्शल बन गए थे सन 65 में, याहिया खान वगैरह ये चीफ मार्शल लॉ डिक्टेटर थे, तो वही चीज वो रिपीट करना चाहते हैं। तो उनके लिए चाहे पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाए, उनका जो एम्बिशन है कि साहब मैं पाकिस्तान का सरबराह रहा हूं, मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या चीफ मार्शल लॉ या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी वो नाम देना चाहें उस अपॉइंटमेंट को, मैं वो रहा हूं। तो उनका जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो पूरा होगा। उनके लिए देश कोई माने नहीं रखता, उनके लिए आवाम कोई माने नहीं रखता, उनके लिए फौज को गाजर देश मूली की मायने तरह अगर कटवा रखता भी तो आज पाकिस्तान के ये हालात नहीं होते। सरकारें बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन नहीं बदली पाकिस्तान की तस्वीर। हर दिन के साथ बदतर जरूर हो रही है,